बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अंबर नाज कुकिंग विद शबाना के घर में बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है ना रोल है, और इस कैरेक्टर को हम कभी भी पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे शादी हो उसकी या अब शादी के बाद और अब इब्राहिम की अम्मा बनने के बाद जो भी चेंज उसमें आया है, और इस घर से वो दूसरे घर जो है जा चुकी है, तो ऑब्वियसली बहुत चेंज आया उसमें। अब यहाँ मैं ये नहीं बताऊंगी कि वो पुअर है, वो ऐसी है, वो वैसी है, और जो बातें हुई थी वो सबको पता है, लेकिन अभी जो चीज़ें हम अपने माइंड में रख रहे हैं और जो चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं, वो डेफिनेटली जब मैं आपको बताऊंगी तो यहाँ आप कहेंगे कि हाँ, चेंज तो आ रहा है। चेंज क्या आ रहा है? देखिए, अंबर यहाँ से अपने घर गई। शुरू में वो नहीं हो रही थी सेट, और इतनी ज़्यादा इनमें जो कह रहे थे ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी कि इनकी अम्मा ने कहा था कि आने वाला बच्चा जो है रहमत बन जाए, खुशियाँ बन जाए, इस तरीके की उन्होंने गोद भराई वाले दिन बातें की थी, जिससे लोगों को ये अंदाज़ा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज़ रॉन्ग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मगर यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही इब्राहिम के होने के बाद ग्रेजुअली अंबर में एक ठहराव आया है, एक समलाव आया है, एक बदलाव आया है। अब जहाँ तक अंबर की नेगेटिविटी थी तो वो थी, उसको भी हम कहते थे, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई हैं जो कि डेफिनेटली किसी को भी आप क्रेडिट अगर दें तो आई थिंक वो बुरा नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी में अच्छाई है तो उसको भी थोड़ा सा कहना चाहिए, प्रोमिनेंट करना चाहिए, ताकि उसको ये लगे कि हाँ, मैं सही हुआ हूँ। अंबर में एक तो बर्दाश्त आई है, जैसे पहले अंबर में बर्दाश्त नहीं थी। वो घर की अगर झाड़ू भी देती थी तो वो 10 बातें सुनाती थी। वो अपने घर के काम भी अगर अकेले करती थी तो वो वहाँ भी तंजिया तौर पे कह देती थी कि अब मैं सारे काम खुद कर रही हूँ। या फिर लेट सपोज वो अपनी अम्मा के घर है और अम्मा के घर से शाहजेब उसको जल्दी लेने आ गया कि घर चलो, तो वहाँ पे भी वो अपने वीडियोज़ में कह देती थी कि मैं अभी अपनी अम्मी के घर आई हूँ और फ़ौरन ही शाहजेब मुझे लेने आ गए। शाहजेब ने कहा कि घर गंदा पड़ा है, वॉशिंग मशीन में कपड़े हैं, वो सब कौन धोएगा, तुम घर चलो। अब इस किस्म के जब कमेंट्स आते थे तो लोग समझ जाते थे कि जली कुड़ी बातें कर रही है, ये अपने घर में शायद सेट नहीं है। अब हुआ क्या, सिचुएशन तो देखिए वही की वही है, बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो अंबर पे काम बढ़ गया है। बीइंग अ मदर, उसको बच्चे का भी ख्याल रखना है, अपने आप को भी देखना है, घर को भी सेटल करना है, और फिर जो घर के जो काम हैं वो भी पूरे के पूरे अंबर पर ही है। अब ये सोचें कि वो लड़की जो हर वक्त ब्लेंडर, हर वक्त वो मिस्टेक्स करती रहती थी और हर वक्त फैटल एरर कहते हैं ना, वो काम कर देती थी, और फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, कमेंट्स आते थे, फिर वो चीज़ को क्लियर करती थी। लेकिन अब बिल्कुल साइलेंट फीडबैक हो गया है। एक तो बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल, ये चीज़ें अंबर में नज़र आने लगी हैं। फिर वो मैंने जो नोट किया है, वो अब अपने घर को अपने ही तरह से संभाल रही है। जैसा भी वो पकोड़े बनाए, जैसी वो दही फुल्कियाँ बनाए, जैसे वो फ्रूट काटे, जैसे वो घर की झाड़ू दे, और जैसे वो अपने बच्चे की केयर करे। अब वो अपने बच्चे को किस तरीके से बात देती है, मसाज करती है। जाहिर है हर चीज़ें तो व्लॉग में नहीं दिखाई देती, मगर ये तमाम चीज़ें वो खुद से करती है। इट्स मीन कि वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है। यहाँ पर उसने आज तक ये नहीं कहा कि, जो मैंने नोट किया है, कि मैं बहुत थक गई थी, मेरी कमर टूट रही थी, मेरी टांगों में दर्द हो रहा था, और मैंने ये झाड़ू दी, और झाड़ू देने के बाद मैं किचन में चली गई और मेरी नमाज कज़ा हो गई। एक पॉइंट जो कि बहुत गलत था, और अंबर ने अपने वीडियो में कहा था कि मेरी नमाज ही निकल गई। आई थिंक ये रमज़ानों की ही बात है। तो ये तो चीज़ एक तरीके से लोग फल्सिफाई नहीं कर पाते इस चीज़ को, और लोग अपने दिमाग में रखते हैं कि यार ये बात इसने बोली। तो देखिए, लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई आप बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, ये काम होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे टाइम मैनेज किया जाता है, लोग कहते थे। लेकिन ये होता था कि भाई वो अपने दिल की भड़कास निकाल दिया करती थी। लेकिन कुछ महीनों से, 2 महीनों से मैं नोट कर रही हूँ कि वो भड़कास ना ही अब बन रही है और ना ही निकल रही है। एक होता है ना कि लोग चुप हो जाते हैं, यार ऑडियंस जो है हमें नेगेटिव कमेंट्स करेगी तो खामोश हो जाओ, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके जुमलों से वो चीज़ जो है ना पता चल रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो एक उसकी धीमी सी मुस्कुराहट है, या उसका कहते हैं ना एक चंचलपना तो है, वो तो बाय नेचर होगा उसमें, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती थी ना, वो नहीं है। थोड़ा सा कहते हैं ना लाइफ में स्टे आया है। फिर ये कि अब वो
अगर किसी कमेंट्स का जवाब देती है तो थोड़ा सा रुक के देती है, जैसे कि गुड़िया ठड़ाक करके लगा देती है, टिका देती है, वो सिचुएशन उसमें नहीं है। फिर ये है कि अब वो अपनी सास का इंतज़ार नहीं करती कि मेरी सास आएंगी तो मैं उनके साथ काम करूंगी। जैसे पहले वो अपनी सास के यहाँ जंप मार के पहुंच जाती थी, ऐसे जब उनकी सास ने ये कहा कि भाई हम इफ्तारी अलग अलग ही कर लिया करेंगे, यहाँ पे लगा कि सास ने बचाई अपनी जान, और जाहिर है उसने सोचा कि अंबर को काम नहीं आता, मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा काम, तो सेपरेट ही हो जाओ और फ़ायदा ये होगा कि अंबर जो भी बनाएगी वो तो मेरे घर आएगा ही आएगा, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो, चलो ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी सी फैमिली है, बच्चा तो वो तो अभी इन्फेंट है बिल्कुल, लेकिन उस चीज़ को भी मैनेज उसने बग़ैर किसी शिकायत के किया। अब चिकन रोल्स जो बना रही थी वो, तो उसमें भी देखें कि जैसे शाहजेब ने कहा उसने फ़ौरन से वो बनाना शुरू कर दिए। अब क्वेश्चन ये है कि यार आप इतनी बड़ी यूट्यूबर हो, आप ऐसा भी कर सकती हो कि आप अच्छे जो रेस्टोरेंट होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रही, वहाँ से भी ऑनलाइन डिलीवरी होती है। लेकिन मुझे जो लगते हैं शाहजेब लोग वो कुछ इस किस्म के हैं कि वो अपने घर की लेडीज़ से काम करवाते हैं ज़्यादा, वो नहीं चाहते कि बाहर से कहीं से कोई चीज़ आए। अब यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि एक छोटे बच्चे के साथ आप जब घर को भी संभाल रहे हैं और लेट सपोज आपके घर मेड नहीं आ रही, जो कि हमें आज तक नहीं दिखी, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप पे बर्डन तो है, ये तो मैं मानती हूँ। देखिए रमज़ान का जो स्केड्यूल है वो नॉर्मल लोगों पे भी बहुत बर्डनाइज कर देता है उनको, और खुशी भी होती है लेकिन एक जिम्मेदारी होती है बस कि यार बर्डनाइज मीन ये होता है कि पंक्चुअल होना पड़ता है कि ज़ाहिर इफ्तार के वक्त इफ्तारी होगी, सहरी के वक्त सहरी होगी, दोनों के टाइम फिक्स होते हैं। वरना नॉर्मल लाइफ में होता है यार खाना है चलो 2 नहीं 3 बजे खा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी उसने अच्छा मैनेज किया हुआ है। लेकिन देखें फिर भी अंबर की लाइफ में मैं कहती हूँ आसानी है, बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसी ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जिनकी बेचारी शादियों को अभी 1 महीना हुआ है और उनकी बाकायदा फैमिली में 5-5, 6-6, 7-7 लोग हैं, और भी उनके पे बच्चे हैं, फिर बीवियाँ हैं, तो मिलके भी काम करते हैं लेकिन बर्डनाइज होते हैं। लेकिन अब जो भी वो काम कर रही है वो अगर वो समझदारी से करती रहेगी और अपनी ज़बान पे भी कंट्रोल रहेगी, तो आई थिंक जो कुछ भी पहले हो चुका है वो चीज़ कवर हो जाएगी, और जब वो रिकवर हो जाएगी तो जो कमेंट्स आते थे, हार्श कमेंट्स आते थे, वो भी ग्रेजुअली सही होना शुरू हो जाएंगे। सो फ्रेंड, जो अंबर में चेंजिंग मैंने नोट की थी वो मैंने यहाँ पे बताई, और डेफिनेटली आगे भी हम देखेंगे कि ये चेंज रहता है या नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना एटीट्यूड में। So friend, if you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.